बाबा जी कुछ ऐसे प्रमाण बताएं ताकि जनता विश्वास करे जो आपके दरबार में आने के बाद उनका संतान हुआ हो। बड़े सैयदपाली उनके नाम है पवन जी। उसको कहीं सोनोग्राफी करवा कर देखे थे तो बच्चादानी में छेद है कहकर उनको बोल दिए थे। और यहीं पे आकर देखवाए तो अभी उनका दो बच्चा है, एक लड़की एक लड़का। क्या बात। और बाबा से वहां की पता जाने की रास्ता, कोई नंबर, संपर्क सूत्र, कब कब बैठता है, ये सारी चीजें आप भी जानना चाहते हो तो हम इसी कड़ी में आपके समक्ष फिर प्रस्तुत में हैं। जी जी। और यहाँ आके माता रानी से अपने एक लड़का हुआ। हाँ, अभी 3 माह का एक लड़का हुआ है। देख रहे हैं 3 माह का एक लड़का हुआ है। अच्छा, हमने सुना आप डॉक्टर हैं। हाँ, झोला छा। ठीक है। विज्ञान इन दिनों छत्तीसगढ़ में बूटीपाली गांव बहुत वायरल हो रहा है। बूटीपाली गांव यानी संतान वाले बाबा पीताम्बर जगत बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है संतान बाबा के रूप में। दर्शकों, हमने इनको लेकर के 3-4 वीडियो बनाए। आप लोगों ने जो सवाल किया उस पर भी वीडियो बना है। हमने आपको वादा करा था कि हम वहां जाएंगे, ग्राउंड रिपोर्ट जो लोग आए हैं कितनी सच्चाई है वो भी हम ग्राउंड से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और वादा के मुताबिक हमने वो वीडियो दिखाया भी। आपको याद होगा कि उस दिन जम्मू कश्मीर से भी महिलाएं आई थी। हमने वो सारे पहलू आपको दिखाए। हमने एक और खास विशेष पहलू बताए कि सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत, जिससे हमने बाबा से वो सारे सवाल पूछे जो आप सब पूछना चाहते थे। जैसे आपने कहा था कि क्या 4-5 महीने में बच्चे स्वस्थ पैदा हो सकता है, स्वस्थ रह सकता है। जैसे आपने कहा था कि क्या गर्भवती महिला होने के बावजूद भी मासिक धर्म चलते रहता है। आपने कहा था कि क्या कोई भी महिला 50-60 साल के तब भी संभव है बच्चा होना। सोनोग्राफी या मशीन से टेस्ट करने पर पॉजिटिव नहीं दिखा था। जैसे तमाम सवाल थे, वो सारे सवाल हमने बाबा से डायरेक्ट पूछे थे। अगर आप मिस कर गए, नहीं देख पाए, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। आपको हो सकता है सहयोग मिले। जो यथार्थ था वो हम ग्राउंड से आपको दिखाए हैं, ना कमतर करके ना बढ़ाकर, जो था वही हमने उस सारे आपके समक्ष रखा। आज हम उस वीडियो डालने के बाद कई कमेंट पढ़े जिसके वजह से आज हम आपके समक्ष फिर प्रस्तुत है। उसमें कई कमेंट ये था कि सर, ज्यादातर लोगों का, कि वहां के एड्रेस पता तो बताए, कैसे पहुंचे। कईयों ने सवाल किया कि कोई नंबर हो तो वो बताए। कई लोग हमें भी फोन करके पूछ रहे हैं कि सर क्या, कैसे, हमें बताइएगा। कईयों ने ये भी बातें बताई कि कोई प्रमाण तो बताए बाबा के मुख से। तो ये सारे सवाल आज हम आपके उत्तर देने के लिए यहाँ मौजूद है। हमने इन सब पे एक एक करके चर्चा करेंगे। आप इत्मीनान से इस वीडियो को देखिएगा। हो सकता है आप भी उनमें से शामिल हो जो बाबा से वहां की पता जाने की रास्ता, कोई नंबर, संपर्क सूत्र, कब कब बैठता है, ये सारी चीजें आप भी जानना चाहते हो तो हम इसी कड़ी में आपके समक्ष फिर प्रस्तुत में हैं। दर्शकों, हम बता दें कि ये बूटीपाली एक गांव है। बूटीपाली गांव भंवरपुर थाना, और इसके आगे हम बाबा से भी पूछेंगे तो आपको देखेंगे। लेकिन मैं ब्रीफ में बता दूं कि बूटीपाली एक गांव है जहां पीताम्बर जगत नाम के एक भगत बैठते हैं। लोग उन्हें भगत कहते हैं। वहां वो मंगलवार शनिवार को बैठते हैं, सुबह से शाम तक, दूसरे दिन तक। कहते हैं कि जितने लोग आते हैं उन सबको प्रसादी देते हैं, उनका इलाज करते हैं, उनको देखते हैं बाबा। और दावे तमाम है, वो सारे आप वीडियो में भी, दूसरे वीडियो में भी देख सकते हैं। और लोग श्रद्धा विश्वास के चलते उनके पास पहुंच रहे हैं। बाबा के बारे में जब हमने और छानबीन करी तो हमें पता चला कि बाबा 3 भाई हैं। हालांकि सबके परिवार, बाल बच्चे और सब अलग रहते हैं। बाबा के भी 5 लड़के और 1 लड़का है, इतनी जानकारी हमें मिली। और ये बाबा अभी बूटीपाली में इस तरीके से काम कर रहे हैं। कईयों ने यह भी सवाल किया कि सर क्या संतान के ही सिवा कुछ और इलाज भी करते हैं। तो हमने जब उनसे बात किया तो उसने हाँ भी कहा। आप वो वीडियो जाकर के देख सकते हैं। दर्शकों, आपके अब हम सवाल पे आते हैं। पहला सवाल क्या था आपका? आप जो कहते थे दर्शकों
कि हम वहां कैसे पहुंचे, तो उसके लिए हम आपको आखिरी में एक वीडियो दिखाएंगे कि कहां से आप आ रहे हो, एक रूट मैप कोशिश करेंगे कि जो चीजें हैं वो आपको बताने की। आप हमारे साथ बने रहिए, वो वीडियो आपको जरूर बताएंगे, चर्चा होगी। पहली बात ये आप समझिएगा, बाबा ने हमें बताया भी था, क्योंकि ये बातें मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि तमाम लोग हमें खबर मिल रही कि वहां से जा रहे हैं। अभी जो मंगलवार गया उसमें भी गए थे और बहुत लोग वापस लौट आए, दूर दूर से लोग आ रहे हैं। कभी छत्तीसगढ़ के हर जिले से तो जा ही रहे, अन्य प्रांतों से भी जा रहे हैं और खाली हाथ लौट के आ रहे हैं। तो हमें कमेंट किए गए तो हम बता रहे हैं कि अभी सावन सोमवार में बाबा जी ने खुद कहा था, भगत जी ने, कि अभी वो दरबार नहीं लगाएंगे, नहीं बैठेंगे। तो आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो जरूर इस बात को ध्यान रख लें कि अभी बाबा जी दरबार नहीं लगा रहे हैं। इस वर्षा ऋतु में, इस बरसात के दिन में आपको जाने की जरूरत नहीं है, वहां सुविधा नहीं है। आप अपने साधन पे वहां आए जाएं। अगर आप लेट होते हैं तो आने के लिए कोई गाड़ी, बस, ट्रेन करेंगे तो वैसा कुछ भी नहीं है। केवल बस मार्ग है। बस मार्ग आपको भंवरपुर तक या बसना के आसपास तक पहुंचा सकता है, इधर से आप जाओ तो। और उसके बाद बाकी आप अपने तरीके से जाना आना होगा। और ये गांव अंचल है तो वहां आपको ठहरने का उचित साधन और तमाम चीजें खाने पीने की भी नहीं मिलेगी, तो आप व्यवस्था करके यहाँ आए। सावन सोमवार चल रहा है, अभी सावन का महीना है, तो बाबा जी अभी नहीं बैठ रहे हैं, इसका भी आप ध्यान रखिए। आप जाके बिना पूछे आप जाएंगे तो आपका समय और धन दोनों नुकसान होगा। दर्शकों, बाबा से हमने जब प्रमाण की बात करी कि बाबा कोई ठोस प्रमाण बताइए, हमने बाहर के लोगों से पूछा तो उन सब ने प्रमाण तो बताए। कोई जम्मू कश्मीर से आए तो उसने कहा था कि यहाँ के कोई काम करने वाले जम्मू कश्मीर गए थे, उसलापुर नाम लिए, उन्होंने बताया कि गर्भवती और उनके बच्चे होने वाले, तो उनको देखकर हम जम्मू कश्मीर से आए श्रद्धा और विश्वास से, और सितंबर में फिर से बुलाया। आप वो वीडियो देख सकते हैं, हमारे चैनल पे है। और तमाम अलग अलग लोगों से पूछा, लेकिन हमने चाहा कि ये तो लोग बता रहे हैं, क्या बाबा के पास कुछ ऐसा है? हमने बाबा से भी इसका सवाल किया और बाबा ने कुछ नाम, कुछ गांव बताए कि वहां सच में ऐसा हुआ है। ये वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन हम जरा बता दें कि बाबा ने कहां कहां का क्या नाम बताए। समय कम मिला था इसलिए कुछ हम पूछ पाए, और कुछ ऐसा था कि बाबा भी कुछ कम याद रख पाए, तो कुछ नाम बताए। हम बता दें, बाबा जी ने बताया एक बड़े साजापाली, जो बूटीपाली गांव उसी के पास में एक बड़े साजापाली है, वहां एक व्यक्ति का नाम बताया पवन, उनकी धर्म पत्नी को लेके आया गया था। बाबा ने खुद कहा कि इनके बच्चादानी में छेद था। यहां आने पर माता रानी की कृपा आशीर्वाद के द्वारा वो स्वस्थ हो गए। उनके 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। दर्शकों, आप जाके पूछ सकते हैं कि मेरी अपने ही बाबा की खुद का कहना है। दूसरा, बाबा ने बताया कि छाल के रहने वाले एक पुलिस वाला है, अब वो रायगढ़ में तैनात है, शायद वहां ड्यूटी करता है। उनकी पत्नी को भी समस्या थी, वो बेहोश हुआ करती थी, तो उस तरीके से भी उन्होंने उनके पास आने के बाद ठीक कर दिया। आज वो स्वस्थ है, बढ़िया है। इस विषय में भी बात किया। उन्होंने एक और नाम बताया उलखर, सारंगढ़ का। उलखर गांव है, सारंगढ़ में रहने वाले, और वो भी इस बाबा जी के पास आने के बाद ठीक हो गया। एक हरदा नावा गांव के यात्राम साहू के नाम भी बताया, वो भी शायद वो भी ठीक हो गया और बच्चे हुए, ऐसा बाबा का दावा है। आप इस संबंध में बाबा जी की ये वीडियो जरूर देखें। तो बाबा जी कुछ ऐसे प्रमाण बताएं ताकि जनता विश्वास करे, जो आपके दरबार में आने के बाद उनका संतान हुआ हो। बड़े साजापाली, उनके नाम है पवन जी। उसको कहीं सोनोग्राफी करवा कर देखे थे, बच्चादानी में छेद है कहकर उनको बोल दिए थे। यहीं पे आकर देखवाए तो अभी उनका 2 बच्चा, एक लड़की एक लड़का। क्या बात। और कोई पुलिस वाले का भी बता रहे थे? हाँ, वो पुलिस वाले है, उनको एक दिन में। कहाँ का, रायगढ़ का है? वो छाल का है। अच्छा, छाल का है, और अभी रायगढ़ में उनका ड्यूटी है, वही वो रहता है। तो उनका भी बच्चा हो गया है? नहीं, उनको बेहोश होता था वो एक दिन में कम से कम 7 बार 8 बार। मतलब उनकी पत्नी महिला वो बेहोश होती थी कि वही ना? और महिला बेहोश होता। फिर तो अभी 2 साल हो गया ठीक। अच्छा, कुछ और नाम आप जो गांव के आसपास में हुआ होगा? ये उलखर माँ
वो है, उनको भी वैसे बोले थे, डॉक्टर बोल रहे थे कि मतलब इनके बच्चेदानी में कुछ है। उनको भी अभी अभी डिलीवरी हुआ है। डिलीवरी हो गया? हाँ, हो गया। तो बिल्कुल आपके पास आते होंगे कि बाबा जी आपकी कृपा से हुआ है, हाँ, बोलते हैं। बोलते हैं। और कुछ नाम याद आ पा रहे हैं आपको जो बता पाए? याद राम और हरदा गांव साहू है, उनका भी यहीं पे ट्रीटमेंट किया गया है, दवाई माटी की वजह से उनका भी एक लड़का हुआ। दर्शकों देख रहे हैं, बाबा जी सीधे प्रमाण बता रहे हैं, 3-4 नाम आपके सामने गिनाए हैं। हम कोशिश करेंगे इनसे और इनके जो सेवक दल है उनसे कि इन लोगों का नंबर ले। बाबा जी कह रहे हैं हम उनसे बात करके भी आपको एकदम पुख्ता बताएंगे कि इन लोगों के साथ बाबा जी के दरबार में आने के बाद संतान हुआ है, क्या कुछ हुआ है। पर दावे ये जरूर है कि इनके संतान हो गए। आपने बाबा जी से मुख से जरूर सुना है। कोशिश बाबा जी थे, बाबा जी की जुबानी हमने खुद आपके सामने प्रस्तुत किया, रखा और कोशिश किया कि क्या कुछ है, एक बार बाबा भी तो अपनी बात बताएं। हम आम लोगों से जरूर पूछा करते थे, बाबा से। अब उसके बाद हमने कुछ वहां के निवासी से भी चर्चा किया और बात किया, वो भी आप बताएंगे। लेकिन इस चर्चा की एक विशेष बात यह है, इस चर्चा के दौरान वहां के लोगों ने, जो वहां एक सेवक दल है, शायद उन्होंने बाबा जी के एक नंबर भी बताए। वो इसलिए क्योंकि अधिकांश लोग संपर्क कैसे साधे, कब जाए कब ना जाए, बाबा जी बैठे हैं कि नहीं, कुछ और हुआ है कि नहीं, आज जाएंगे, हो पाएगा भी, तमाम उधेड़बुन है, तमाम सवाल है। तो उनसे हमने जब कहा कि आपके पास अगर आएंगे तो संपर्क कैसे करें, तो उन्होंने एक नंबर भी बताया जो डायरेक्ट बाबा जी का नंबर है, आप सीधे उनसे संपर्क कर सकते हो। तो पहले आप वहां के लोकल लोगों से जो हमने बातचीत की वो भी आप सुनिएगा। उसके बाद इसी में आपको बाबा जी का जो भगत जी है, भगत जी का नंबर आपको भी मिलेगा, आप सीधे उनसे संपर्क कर सकते हैं। बाबा जी का ये घर, जहाँ ये देख रहे हैं नीचे पे, इनका भी दिखाएं। और ये घर है यहाँ पे लोग आके बैठते हैं। इस घर के उस तरफ भी, इस तरफ दिखाएंगे, है ना, उधर अगर इस तरफ दिखाएंगे कि घर है। इस आंगन पे भी यहाँ कुछ काम चल रहा है, आप देख रहे हैं। यहाँ भी बैठते हैं। इस घर के आगे पूरी लाइन लगे रहती है, लोग यहाँ आते हैं। और यहीं अंदर में, इसी घर के अंदर में आइए जरा, इसी घर के अंदर में जाके यहीं से अंदर में बाबा जी, वहाँ हम जो अभी आपके पहले अंदर भी दिखा रहे हैं, कोशिश करते हैं दिखा पाए तो। आइए थोड़ा आगे उस तरफ, वो अंदर में जाते हैं, यही सब जाएंगे। और बाबा जी जो भी श्रद्धालु आते हैं उनको देखते हैं, समझते हैं, और जो प्रसाद देना होता है वो सारे देते हैं। ये जगह है, ये कुछ बना रहा है, यहाँ पे निर्माण अधीन है, ये चल रहे काम। ये उनके आंगन है, ये उनका घर है। यहाँ शिव जी का एक छोटा सा मंदिर दिख रहा है, आप देख रहे हैं। और ये लोग यहाँ खड़े हैं। हम आपको उनके घर की तस्वीर भी दिखा रहे हैं, उनसे जुड़ने की भी बात कर रहे हैं, क्या वो कैसे हैं। गणमान्य लोग भी यहाँ के हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर आपका परिचय बताएं। मेरा नाम बद्री प्रसाद साहू, मैं बुटी बाड़ी का रहता हूँ। सर आपके गांव के बारे में बहुत चर्चा हो रही है, कैसे क्या देखते हैं इनको? नहीं सर, वो तो बात करने वाले कुछ बोलते हैं, बोलता कुछ है, बोलते कुछ, ऐसा भी होता है ना। तो लोग कह रहे हैं कि यहाँ निसंतान को संतान होता है, तो ये सही की गलत? अब जो श्रद्धा लेके आएगा, और जिनका भली, हमारा तो हुआ है। बहू रानी आपका बहू रानी बता रही थी, मैं अब कभी कभी वो भी आरती पूजा के लिए आती हैं, तो विदाउट समय में आती हैं, जैसे आसन में नहीं रहते तब। हाँ, अब क्योंकि घर में एक ही है, तो आई थी यहाँ और मनौती मना के गए थे। उनके 2 पहले के लड़की हैं जी जी, और यहाँ आके माता रानी से अपने एक लड़का हुआ। हाँ, अभी 3 माह का एक लड़का हुआ है। देख रहे हैं, 3 माह का एक लड़का हुआ है। अच्छा, हमने सुना आप डॉक्टर हैं। हाँ, झोला छा। ठीक है, विज्ञान को तो मानते हैं ना? हाँ जी, विज्ञान को मानते हैं। तो क्या अपने अपने लेवल से आपने तो इलाज जरूर करा होगा या दिखाया होगा डॉक्टरों से? उसका वैसा कुछ नहीं, यहाँ वो आशीर्वाद ली है, बाकी डॉक्टरी सब प्रक्रिया हुआ है। सब हुआ है। तो फायदा डॉक्टरी प्रक्रिया से हुआ है कि आशीर्वाद इस कुटिया से हुआ है, ये बताइए। वो ईश्वरी कृपा है, उसको मैं नहीं बता सकता। लोग ये कह रहे हैं कि बाबा जी के पास आने से ये संतान को संतान हो रहा है। जी सर, ये हो रहा है, मैं देख रहा हूँ। और प्रमाण जो है
बहुत हुआ है, क्या बोलते हैं कि गांव क्या भंवरपुर के पास शरीर छापर में हुआ है, एक लड़के का हुआ है और साजापाली में 2 जने का हुआ है। पवन बोलते हैं, यादराम बोलते हैं और साजापाली का और देखते आ रहे हैं हुआ है सर। हुआ है मतलब सच है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधे श्याम जगत, मैं उनका भाई हूँ, छोटा भाई। अच्छा, तो मतलब ये एकदम सच है, कोई झूठ मूठ ऐसा तो नहीं? क्योंकि लोगों कई देखिए कई सवाल लगाते हैं जगत जी कि साइंस अलग है, विज्ञान अलग है, लोग दूर दूर से आते हैं और श्रद्धा आस्था के बीच में कहीं अंधविश्वास तो नहीं है, क्या कहेंगे? नहीं देखिए सर, श्रद्धा भक्ति रखिए ना तो भगवान का कृपा बने रहता है तो होता है। और मैं देखा हूँ अभी हो रहा है, ठीक है ना सर। तो मैं आपको प्रमाण दिया हूँ 2-3 जने का और है याद से। अब आप उसका नंबर दीजिए, हम उनसे बात जरूर करेंगे। हाँ बिल्कुल, नाम बता अभी तो याद नहीं है, आप हाँ अभी ले लेंगे। अब सर अभी देखिए ये कह रहे हैं कि उनका मैं नंबर डिटेल पूरा पता देंगे ना? हाँ बिल्कुल सर, पता दूंगा ना सर। हम उनसे बात करेंगे और वो बातचीत में क्या पूछे थे वो भी आपको दिखाएंगे। देखिए प्रामाणिक बातें कर रहे हैं, यहाँ है तमाम चीजें। माता की कृपा है उन पर कि ठाकुर जी की कृपा है, क्या लगता है आपको? सर देखिए माता जी और ठाकुर देव उनका दोनों भाई बहन हैं, तो सर अब दोनों जने का आशीर्वाद है और माता जी का भी आशीर्वाद है, ठाकुर जी का, ठाकुर देव जी का भी आशीर्वाद है। यहाँ लोग आना चाहेंगे तो कैसे आएंगे, कुछ पता? क्या एड्रेस है यहाँ बताएं? यहाँ का एड्रेस यह है, ग्राम पंचायत बूटीपाली, पोस्ट बड़े साजापाली, थाना बसना, चौकी भंवरपुर, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़। यहाँ आना चाहिए। कोई नंबर जिससे लोग पूछ परख कर ले, आने में भटक गए तो पूछे कैसे, किससे पूछे? हाँ भगत जी से पूछ सकते हैं सर, उसका नंबर मेरे को याद है। हाँ बताइए। 62 63 55 70 59। दर्शकों ये नंबर है, आप इससे पूछताछ कर सकते हैं। एक बार फिर बताइए सर। 62 63 55 70 59। किसका नंबर है सर? ये भगत जी का नंबर, मेन भगत जी का। हाँ ठीक सर, भगत जी का। ठीक है। तो आपने देखा वहां के लोग क्या कह रहे हैं, क्या कुछ है। अब आप जरा जो आप उसके पता एड्रेस जानना चाहते थे कि कैसे पहुंचे, वो भी खास है, आप बहुतों ने पूछा है तो वो भी हम आपके सामने रख रहे हैं। ये वीडियो इत्मीनान से देखिए और समझिएगा कि आप कहां से आते हैं, किस दिशा से आते हैं, कौन सा रूट आपके लिए सही रहेगा। कोशिश है कि थोड़ी बहुत सहयोग आपका हो जाए तो अच्छी बात। यह बूटीपाली गांव बड़े साजापाली, भंवरपुर चौकी और बसना ब्लॉक के अंदर के में आते हैं। आइए हम उस गांव को पहुंचने के लिए उसके बारे में बताते हैं। जब आप लोग रायपुर से आते हो तो रायपुर से सरायपाली बसना और बसना से भंवरपुर होते हुए बड़े साजापाली बूटीपाली में आएंगे। और आप लोग रायगढ़ ज़िले से आते हैं या चंद्रपुर से आते हैं तो सबसे पहले आप सारंगगढ़ आओ, सारंगगढ़ के बाद सरसीवा और सरसीवा के बाद गोपालपुर और गोपालपुर के बाद सीधा बूटीपाली आना। अगर आप लोग बिलईगढ़ भटगांव से आते हैं तो भटगांव, उसके बाद गोपालपुर, गोपालपुर के बाद गाटाडी के बाद जस्ट बूटीपाली। और आप लोग जैसे बिलासपुर से आते हो तो बिलासपुर से आने के पहले आप लोगों को शिवरी नारायण आना पड़ेगा। शिवरी नारायण के बाद आपको भटगांव आना पड़ेगा और भटगांव के बाद जस्ट मोहतरा आना पड़ेगा और मोहतरा से 15-10 किलोमीटर बूटीपाली गांव है। तो आइए हम सभी से निवेदन करते हैं, जिस भी व्यक्ति आना चाहोगे तो हम रास्ता बता दे रहे हैं। अगर आप लोग महासमुंद ज़िले से आते हैं तो सबसे पहले आप लोग पिथौरा आओगे, पिथौरा के बाद सरायपाली बसना, बसना के बाद भंवरपुर और भंवरपुर से जस्ट 15 किलोमीटर दूरी पर बड़े साजापाली और साजापाली और बूटीपाली जुड़े हैं। बाबा कब बैठेंगे आप सावन सोमवार में, कितने दिन के बाद बैठेंगे, ये भी हम आगे आपको बताने वाले हैं। इसके लिए आपको चैनल को निश्चित तौर पे सब्सक्राइब करके रखना होगा, तब वो वीडियो आपको जल्दी पहुंचेंगे, जल्दी मिलेंगे। और क्योंकि बहुत लोग आ रहे हैं, वापस जा रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं। अच्छा, इस विषय में आप क्या सोचते हैं, क्या कुछ आपके विचार हैं, क्या कुछ छूट गया, जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हो सकता है हम उसमें और कुछ सुधार करें, सहयोग करें। आप देख रहे हैं महानदी न्यूज,
जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।